नमस्कार सभी दोस्तों को भारतीय वायुसेना के नोटिफिकेशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो कब से हो रहे हैं, कब से नहीं हो रहे हैं। दोस्तों इसके फॉर्म 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 27 जनवरी तक इसके फॉर्म चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक फर्स्ट 2024 के लिए आपका ये नोटिफिकेशन है। दोस्तों लिखा हुआ है इसके फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 7 जनवरी से 2025 टू 27 जनवरी तक। ऊपर डेट लगी हुई है, नीचे इसके नीचे देखो, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम डेट भी फिक्स कर दी गई है 22 मार्च 2025 के लिए, यानी 22 मार्च को अपना एग्जाम हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स का। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के। देखो इंडियन एयरफोर्स लिखा हुआ है, इस पॉइंट को देखो एक बार आप ध्यान से देखो, ब्लैक ज़्यादा डार्क दिख रहा है जो आपको। इंडियन एयरफोर्स इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल। जो अनमैरिड कैंडिडेट हैं उनके लिए ही इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं जो आपका इंडियन एयरफोर्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, वो इसी लिंक से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो लिंक आपको दी रखी है डार्क अक्षरों में, ठीक है। उसके बाद द एग्जाम्स इनवैलिड फॉर अग्निवीर इनटेक फर्स्ट 2024 के लिए आपका क्या है, इनवैलिड रहेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चौथे पॉइंट में आप देखो एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, 1 मिनट के बारे में, 1 मिनट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल कमेंस एट, ये अब क्या हावर और ये आपकी डेट फिक्स कर दी गई है, ठीक है, जब तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। और ये लिंक दे रखी है, इसी से आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, रजिस्टर करना है आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें, एज की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2025 एंड 1 जुलाई 2008, बहुत डेट इंक्लूड की जाएंगी आपकी। इसी डेट से आपकी क्या की जाएगी, इंक्लूड की जाएगी डेट, ठीक है। और बी पॉइंट में लिखा हुआ है अपर एज लिमिट ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर, ठीक है, ओके। उसके बाद मैटेरियल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी के बारे में लिखा हुआ है, ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इनको एक बार आप देख लेना, ठीक है। मैटेरियल नहीं है वो, मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें, किसकी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो ध्यान से देखो, साइंस सब्जेक्ट है, क्या है, साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट। और साइंस सब्जेक्ट में क्या आती है आपकी, मैथ फिजिक्स, यानी पीसीएम, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री नहीं आती है, इसमें आती है फिजिक्स, मैथ और आपकी इंग्लिश, ठीक है, ये आती हैं आपकी, ठीक है। तो हम बात करें कैंडिडेट, लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड बी पासड इंटरमीडिएट 10+2, 10+2 आपकी क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 10+2 आपकी पास होनी चाहिए। एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश फॉर एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट एंड यूटी विद मैक्सिमम 50 मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में 50 मार्क्स होने चाहिए, ओके। उसके बाद और अथवा में लिखा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इंजीनियर का और 50 मार्क्स होने चाहिए इसमें भी, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है 2 ईयर वोकेशनल कोर्स होना चाहिए आपका नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में, इसमें भी आपको 50 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हम आगे बात करें, ये आपका अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पासिड इंटरमीडिएट 10+2 होने चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 50 नंबर होने चाहिए आपके, ठीक है, ओके, जो अदर देन साइंस है, ठीक है। उसके बाद अथवा में लिखा हुआ है, ये नोट पॉइंट है, इनको आप एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंटों पर बात करेंगे हम, हाइट के बारे में बात करते हैं। हाइट के बारे में बात करते हैं तो हाइट आपकी होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर और फीमेल की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इन 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ है उत्तराखंड लोअर मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए, मिनिमम हाइट लिखा हुआ है, ये रही
लक्षद्वीप द मिनिमम हाइट विल बी 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका नोट पॉइंट है, इसको आप एक बार देख लेना, फर्दर पॉइंट है आपके ये। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंटों पर। ठीक है दोस्तों, ये आपका वेट कितना होना चाहिए आपका, इसके बारे में लिखा हुआ है। चेस्ट के बारे में, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के बारे में लिखा हुआ है। ये ईयरिंग और ये डेंटल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जनरल हेल्थ के बारे में लिखे हुए हैं। ठीक है, इन पॉइंटों को आप एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये आपके विजुअल स्टैंडर्ड यानी आई के बारे में लिखा हुआ है, जो आपके मिनिमम मतलब कलर होते हैं ना, कलर विजन, उसके बारे में हम आपको ये टेबल दे रखी है, इसको भी एक बार देख लेना। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में लिखा हुआ है। ट्रेनिंग इसमें दी नहीं रखी है, कितने महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अब लीव, एनुअल लीव आपकी 30 डेज का रहेगा पर ईयर में, यानी छुट्टी। ओके, उसके बाद ये मेडिकल एंड CSD, उसके बाद ये पे अलाउंस है, कितने रुपये का, मतलब कितने रुपये आपको मिलेंगे, 30,000 से आपकी क्या रहेगी, चालू रहेगी अग्निवीर पैकेज फॉर 30,000 पर मंथ। ठीक है, उसके बाद ये हैं आपके कुछ टर्मिनल बेनिफिट्स हैं, जो आपको ये मतलब अपने जो पे लेवल है उसमें से आपको मिलेंगे। फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में कितना मिलेगा। ठीक है, ये आपको किया जाएंगे, रिफंड किए जाएंगे। ठीक है, और 5 लाख का आपका क्या रहेगा, लिखा हुआ है टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर क्रॉप्स फंड आफ्टर 4 ईयर्स के लिए आपको 5 लाख। ठीक है, उसके बाद ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप एक बार देख लेना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट PFT होगा आपका। PFT में आपका 1.5 किलोमीटर की रेस होगी आपकी। ठीक है, 1.5 किलोमीटर की रनिंग होगी आपकी विथ 7 मिनट में होगी आपकी, यानी 7 मिनट में कंप्लीट करनी है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल को आपको विथ 8 मिनट में। ठीक है, उसके बाद PFT सेकंड में होगा आपका, PFT फर्स्ट और PFT सेकंड होगा आपका। उसके बाद आगे बात करें मेल कैंडिडेट की, तो पुशअप और सिटअप्स और स्क्वाट, इसके बारे में लिखे हुए हैं। 1 मिनट टाइम है आपके लिए, और कितने आपको मानने हैं वो आपका फिक्स कर दिया गया है, इसको भी आप देख लेना। ओके दोस्तों, ये आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए, ये मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ठीक है, दंड बैठक जो होती हैं आपकी, पुशअप होती हैं जो, उनको एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद है आगे आपका, ये आपका फेज़ 1 होगा आपका। इसमें आपका साइंस सब्जेक्ट होगी आपकी, टोटल 60 मिनट मिलेंगी आपको, फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश में आपको। ठीक है, ओके, 60 मिनट में आपको क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन से आते हैं मेरे हिसाब से। उसके बाद अदर देन साइंस में आपको 45 मिनट मिलेंगी। ठीक है, इंग्लिश, और इसमें आपकी जनरल रीजनिंग और अवेयरनेस आएगी आपकी, यानी रागा आएगी। ठीक है, और उसके बाद साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, इसमें 85% मिलेंगी। इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 10+2 CBSE सिलेबस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, यानी रागा ही आएगी। ठीक है, मेकिंग पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट लिखा हुआ है, 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 0 मार्क्स होंगे आपके अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। ठीक है, और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, उसके बाद ये मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप देख लेना, पेज 3 में होगा आपका ये। ठीक है, फेज 3 में। ठीक है, फेज फर्स्ट में आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम। फेज सेकंड में आपका क्या होगा, मतलब क्वालिफाई होगा आपका पेपर साइंस और अदर देन साइंस का। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, फेज सेकंड की बात लगी हुई है, और ये फेज थर्ड की और ये फेज फर्स्ट की लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे इसमें और इम्पोर्टेंट है नहीं है दोस्तों। ओरिजिनल आपको क्या लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, लिखा हुआ है ओरिजिनल के बारे में। ठीक है, ओरिजिनल के बारे में आपको लिखा हुआ है। ठीक है, अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी हम बात करते हैं, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट को अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा इस लिंक से। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट 10+2 मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिखे हुए हैं, पूरे पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इधर साइड में भी आप इन पॉइंटों को देख सकते हैं। आगे बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की, हम बात करें तो 550 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है, वो तो शुरू से ही आती चली है। ठीक है, 550 रुपये, 700 रुपये का मेरे हिसाब से आपको फॉर्म पड़ेगा। ई मित्र वाला 150 रुपये ले सकता है। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कोई जानकारी है नहीं है इसमें, एक बार इनको भी देख लेना इन पॉइंटों को। आगे मैं चलता हूँ, और इम्पोर्टेंट जॉइन टेलीग्राम ग्रुप, ये तो छोड़ो इनको, तो ये तो
बकवास चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों ये होती हैं आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको शेयर की हैं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।